डियर पीपल ऑफ गॉड, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अभी पिछले दिनों एक रील भी आपके साथ शेयर की थी कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज की जनरेशन ऐसी दुनिया में जी रही है जो कि चकाचौंध, आकर्षण और एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। और दुष्शैतान अब डायरेक्ट डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा और बहुत ही चालाकी से हमारे प्यारे बच्चों को, हमारे नौजवान बेटे बेटियों को और बहुत ही तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्यार से। वो सारी दुनिया की चकाचौंध में उसने उलझा दिया है, जो कि ये बातें पहले से ही बाइबल में दी गई हैं, बताई गई हैं, जैसे वन गवर्नमेंट, वन करेंसी और बहुत सारे जो सोशल मीडिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। ये सारा ही दुष्शैतान की चाल है, क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग हैं जो परमेश्वर की नज़दीकी में उन्हें तोड़ने चाहता है, वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है हमारे बच्चों के ज़रिए। सोशल मीडिया एडिक्शन, चाहे वो किसी प्रकार का भी एडिक्शन हो, अनहेल्दी एंटरटेनमेंट, आंखों की अभिलाषा और अपने जीविका का घमंड, टेम्परेरी प्लेजर्स, उसके ज़रिए वो बच्चों को अपने ट्रैप में फंसा रहा है। और ये नौजवान बच्चे और बच्चियां बहुत ही आसानी से उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। उनका माइंड ऑक्युपाइड करता जा रहा है, उनके पास समय ही नहीं है, ना तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या अपने अजीज़ों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअली भी उनके हार्ट खाली होते जा रहे हैं, समय ही नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए कंपैरिजन, डिप्रेशन, टेम्पटेशन, कंफ्यूजन, अनगॉडली इन्फ्लुएंसेस के ज़रिए लोगों को की ज़िंदगियों में वो एंटर हो रहा है। उसको पता है कि अगर को वो यूथ के माइंड को कैप्चर कर लेगा तो धीरे धीरे उन्हें उन प्योरिटी से, फैमिली वैल्यूज से, परमेश्वर की नज़दीकी से दूर ले जाएगा। वो यही तो चाह रहा है, जभी तो उसने बड़ी चालाकी से ये जाल फैलाया है। और यहाँ तक कि हमारे एडल्ट्स भी, बड़े लोग भी, जब हम किसी के घर जाते हैं, देखा है कि सब अपने अपने मोबाइल में लगे। उन्हें ये नहीं पता कोई गेस्ट सामने बैठा है या सामने एलसीडी के सामने बैठे हैं, देख रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई गेस्ट घर आया है कि हम, जो हमारे पास आया, हम उनको समय दें, परमेश्वर की बातचीत करें। एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं या चैटिंग में लगे हुए हैं या मैसेजेस वो कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फ़ोन को, उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक तो घरों के बड़े बुजुर्ग, तो जो पेरेंट्स हैं, रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए, जब वही वैसे करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसने हर उम्र के, हर एज के बच्चे, बूढ़े, जवान, अब यहाँ तक कि मतलब पेरेंट्स लोग हैं अपने कामों में बिजी है, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। और उसका क्या बच्चों के हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें चैन से काम करने दो, हमें अपना देखने दो। बच्चा अपना बिजी, यूथ अपना बिजी, फादर अपना बिजी, मदर अपना बिजी, सब रिलेशंस में, सब आपसी संबंधों में दूरियां वो पैदा करता जा रहा है। और ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वो कितनी चालाकी से सब दूर कर रहा है। इसलिए आज के यूथ, इवन हर एक स्त्री और पुरुष को स्पिरिचुअली अलर्ट और वाइज होने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, जो कि लूक चैप्टर 15 वर्स 8 to 10 में जो खोए हुए सिक्के का जिक्र है, द लॉस्ट कॉइन, इसके बारे में। और ये हम लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शिप के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, वचन में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहते। हम प्लीज ओपन योर बाइबल्स, ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 10।
कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। और जब मिल जाता है वे अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये लॉस्ट कॉइन का जो ये पैरेबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैरेबल के द्वारा बातें करता था ज्यादातर। तो ये लॉस्ट कॉइन का क्या है पैरेबल कि एक स्त्री के 10 सिक्कों में से एक खो गया, लेकिन वो एक सिक्का उसकी कितनी वैल्यू होगी, 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए, है ना, जो भी कॉइन की जितनी भी वैल्यू को होगा वो खो गया है। उसकी ना तो वैल्यू कम होगी ना तो वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी उसके लिए वो वैल्यूएबल था। 9 सिक्के तो उसके पास थे, वो एक भूल सकती थी, बट नहीं, जब एक बेजान चीज एक के लिए उसके दिल में उस सिक्के को ढूंढने की तलब थी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम मनुष्य में जो लोग कोई खो गए हैं भीड़ में, कोई हमारा बेटा या बेटी या अजीज या पति या पत्नी को खो गया, तो वो कितना वैल्यूएबल होगा, क्योंकि उन्हें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। वो क्या करती है, उस सिक्के को ढूंढने के लिए दिया जलाकर ढूंढती है, घर के हर कोने कनाचे में हर जगह झाड़ बहार करती है कि वो सिक्का मिल जाए मुझे। बराबर वो ढूंढती रहती, उसे छोड़ती नहीं है, ढूंढे बिना रहती नहीं है। और हो सकता है कई बार, अब जैसे घर घर में सबने मेड्स रखी हैं, हर कोना कोना वो नहीं झाड़ती, कब सब वर्किंग क्लास है या कोई भी बिजनेस वाले हैं, कहीं के भी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेड्स रखी हुई हैं, तो मेड्स इतनी माइन्यूटली क्लीनिंग नहीं करनी, उन्होंने एक ही घर में तो काम नहीं करना, 10 घरों में काम करती हैं, तो जल्दी जल्दी काम करके अपना भागने की कोशिश करती हैं। तो वो ऐसी जगह भी ढूंढती है जहां कभी हफ्ते में 4 दिन में कितने दिन सफाई नहीं हुई है, वहां जाले भी होंगे, मकड़े भी होंगे, लेकिन दिया लेकर वो सब जगह उसको ढूंढने की कोशिश करती है। और जब वो एट लास्ट उसकी मेहनत साकार हो जाती, उसका सिक्का मिल जाती, तो वो इतनी खुश होती है कि उस सिक्के के लिए अपनी फ्रेंड्स को, अपने पड़ोस की सहेलियों को बुलाती है कि आओ मेरे साथ सेलिब्रेट करो कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो उस सिक्के की वैल्यू उस लेडी के लिए कितनी थी, जो कि ज्यादा मूल्य का नहीं तब, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए जो उसको खुशी हुई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिस सिक्के के लिए उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, सेलिब्रेट कर रही है। तो एक खोए हुआ मनुष्य, अगर जो भटका हुआ मनुष्य वापस लौट आए, है ना, चौड़े मार्ग से सकरे मार्ग की ओर आ जाए, परमेश्वर की ओर मन फिरा कर जाए, तो स्वर्ग में उसके लिए कितनी खुशी आनंद मनाया जाएगा। परमेश्वर यही तो इन पैराबल्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। आगे इसी में हम ऊपर देखेंगे लॉस्ट शीप के बारे में, वो वर्सेस 3 to 7 है, सेम ल्यूक 15 वर्सेस 3 to 7 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। उसने एक दृष्टांत कहा, तुम में कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक वह मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है।
मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ, इस पैराबल से भी यीशु हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब एक शेपर्ड के पास 100 शीप्स हैं और जब वो जा रहा है, जंगल में चराने ले गया है और उनमें से एक भटक जाती है, एक खो जाती है, और जब उसको पता चलता है खो गई है तो वो 99 को छोड़ के उस एक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्यों? 99 तो उसके पास है ना, तो एक की क्या वैल्यू है, बाकी 99 तो है नहीं मेरे प्रियो। वो एक उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि वो 99 तो उसके शब्द को पहचानती हैं, उसकी आवाज को पहचानती हैं, उसकी उन्हें चिंता नहीं है, वो तो मेरी है, मेरे साथ रहेंगी। वो जो भटक गई है, अलग हो गई है, उसका कोई भी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है मेरे प्रियो। हो सकता है वो चढ़ते चढ़ते अलग दिशा में होगी और उसे ध्यान ही ना हो कि मेरा बाकी सारे झुंड मेरा कहाँ पर है ना, अलग दिशा में होगी। या जैसे हर परिवार में 2 बच्चे या 4 बच्चे, सारे बच्चे बराबर नहीं होते, हर एक बच्चा अलग अलग उसकी पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है। तो हो सकता है वो थोड़ी सी चुलबुली हो, शैतान हो, सबके साथ नहीं रहना चाहती हो, वो निकल गई अपनी मस्ती में आगे और फिर वो भटक गई, वो अपने झुंड को मिल ही नहीं पा रही। लेकिन जब चरवाहे को पता चला मेरी एक भेड़, एक शीप मिसिंग है, तो उसकी जो तड़प थी वो 99 को छोड़ के उसके लिए ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल थी। यहाँ हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में भटके हुए को बचाने के लिए आया था। परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था कि जो भटके हुए हैं, जो अपनी राह से भटक गए हैं, जो दूसरी जिन्होंने दिशा ले लिया, दूसरे तरफ चलती हैं, तो क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हम सबको रचा है और वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को भेजा कि भटके हुओं को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। जब भी तो शास्त्री फरीसी कहते थे ना, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। अरे क्रीम तो हर कोई चाहता है। मैं छोटा सा अपना एक एग्जाम्पल दूंगी। जब मैं ना चाहते हुए भी हस्बैंड के कहने पे टीचिंग लाइन मैंने ली, पहले तो मैं जॉब करना ही नहीं चाहती थी, बड़ी अच्छी जॉब मैं छोड़ के आई थी क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी। क्यों? मेरे मदर इन लॉ, मेरी मामा पहले से बीमार रहती थी, तो जब हमारा एंगेजमेंट हुई तो मैंने उन्हें वर्ड्स दिए थे, मामा मैं आके संभालूंगी। और मैं करना भी नहीं चाहती थी कि दुनिया में घरों में अपने आस पड़ोस इधर उधर देखते थे, घर घर में लड़ाई झगड़े, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, ननद भाभी में लड़ाई झगड़ा, देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़ा। तो मैं काम करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि सबसे पहले मुझे ये था कि मैं अपने घर में पूरा टाइम दे सकूं। इसलिए मैं जॉब नहीं करना चाहती थी कि मेरे घर में भी औरों की तरह टेंशन हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी और हस्बैंड को जब 1000 रुपया मिलता था जब हमारी शादी हुई, और मेरे शादी के बाद ही 11 महीने के अंदर 87 में मेरे फादर इन लॉ रिटायर हो गए थे, तो इन्होंने कहा दोनों करेंगे तो अच्छा तरह काम हमारा घर हम लोग चला सकते हैं। तो उनकी कहना मानते हुए, जबकि मुझे टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, और फिर भी मैंने एनटीटी की अच्छी जॉब नहीं मिली, फिर बीएड करी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैम ने मुझे इनकरेज किया, आप इतनी अच्छी टीचर हो तो आप बीएड, गो फॉर बीएड। तो मैंने छोटे छोटे स्कूलों में भी नौकरी की, 1000 में, 1500 में, 2500 में, 5000 में। लेकिन लास्टली मुझे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भी मुझे जॉब मिली बीएड करने के बाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हर स्कूल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हर स्कूल की अलग अलग उनके रूल्स होते हैं, अलग अलग सारी जगह हमें लोग मिलते हैं, हमें अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालना पड़ता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है इस प्रोफेशन में रहते हुए कि लोग चाहते क्रीम मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। और लोग बाग बहुत ही
चाहते हैं या तो ट्यूशन में बच्चे आ जाएं, मतलब दोनों तरह से वो करना चाहते हैं। चाहे कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, आराम से, मतलब बहुत सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि बस उनको सिर्फ ये प्रोफेशन पैसे के लिए करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा नर्सिस और टीचर्स हैं वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि वो डेडिकेशन और नॉन डेडिकेशन से काम करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। और जो जितने अदर स्कूल्स हैं वो भी क्रिश्चियन टीचर्स को, क्रिश्चियन नर्सिस को प्रेफर करते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं, ताकि ये मन लगाकर पूरी सिंसेरिटी से काम करते हैं। और ऐसे ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा दिल दिया, या उसने मुझे पहले चुन लिया था, जब भी आज तक बचाया है, कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। और मैंने कभी भी किसी पेरेंट को फोर्स नहीं किया ट्यूशन के लिए। उन्होंने बोला, मैं कहती आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ाइए, वही पैसा बच्चों के लिए सेव करिए, फर्दर स्टडीज के लिए आगे जाएंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो अनएजुकेटेड है वो चाहते हैं तो वो आप करिए, मैं नहीं करती हूँ, ना करूंगी मैं ट्यूशंस। और मैंने हमेशा वो करा है। और कुछ लोग हैं ट्यूशंस को पे घरों में बुलाते हैं, स्कूल में ठीक है पढ़ा दिया, लेकिन मैंने हमेशा, प्रभु को मेरा जानता है, मैंने हमेशा जो बच्चे थोड़े से, जिसे कहते हैं नॉटी हैं, लोग बाग कहते हैं या टीचर्स कहती हैं नॉटी हैं या डलड होते हैं, नहीं, उनका सबका मेंटल लेवल एक सा नहीं होता, एक कैलिबर के नहीं होते, तो लोग क्रीम चाहते कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को एज ए चैलेंज लिया, ये मेरा परमेश्वर जानता है। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी जो आए, उनके लिए एक ये चैलेंज था कि ऐसे लोगों को बचाना है। कोई कुछ भी कहता रहे कि ये पापियों के साथ बैठता उठता खाता पीता, उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये एग्जाम्पल दिया, और वो एक भेड़ को वो ढूंढने के लिए वो निकला चरवाहा, क्योंकि उसको तड़प थी। उसे ये था कि कहीं कोई भेड़िया या शेर या चीता उसको खा ना ले, या कोई उसको शिकारी उसको पकड़ ना ले, है ना, ले जाके फिर उसको पकड़ ले और ले जाए और मार दे। तो उसको उसकी बजाय 99 की जगह उसकी मतलब एक था कि मैं उसको कैसे ढूंढूं, इधर उधर भटक रहा है, उसको ढूंढ रहा है। और ये हमें यीशु के व्यक्तिगत प्रेम को ही ये सारी बातें दिखा रही हैं। और आज भी जो यंग लोग हैं गलत संगति में पड़े हैं, एडिक्शन में पड़े, चाहे वो किसी तरह का भी एडिक्शन हो, डिप्रेशन में है, सोशल मीडिया के प्रेशर में है ना, उनके पास टाइम ही नहीं है और दुनिया की चकाचौंध में खोए हुए हैं और बिल्कुल मतलब अपने रास्ते से भटक गए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कमाई का भी 10वां अंश और अपने समय का भी 10वां अंश परमेश्वर के लिए। तो क्या हम अपने दिलों से पूछे 10वां अंश टाइम का तो 2 hours 40 minutes होता है, तो क्या हम 2 hours 40 minutes परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे 40 मिनट सारे काम छोड़कर मेरे चरणों में बैठ जाओ, नहीं। वहां उसने कहा है चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करो, हर बात में उसका धन्यवाद करो। उसने हमें अपनी महिमा के लिए तो बनाया है, उसने हमें सब कुछ दे दिया है, पहले से डिक्लेयर कर दिया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि दुष्ट ने जो चौड़ा मार दिखा दिया है उस पे चले या वापस लौट आए। जैसे कह रहे लौटा मेरे बेटे, लौटा मेरी बेटी, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लौटा, कुछ नहीं मिलेगा, मकड़ी की जाल की तरह तो उसमें फंसता चला जा रहा है। तो वो ढूंढ रहा है, खोई हुई भेड़ों को पुकार रहा है और कह रहा है कि लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक शख्स, हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान बहुत ही कीमती है, प्रेशियस है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी रूह नाश हो, एक भी आत्मा नाश हो, क्योंकि उसने हमको सबको अपने स्वरूप में रचा है। जब वो एक लॉस्ट का इनकी एक इतनी अहमियत है तो उसने तो हमें अपने स्वरूप में रचा है, तो हमारी कितनी कीमत होगी।
आप खुद समझिए, वो उसने हमसे कितना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हम सब के सब भटक गए थे, हम सब के सब पाप के संतान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें नया जीवन दी है। हम उसके अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स हैं। उसने कहा है तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो। और जैसे कि साम 119 में वर्स 105 जो है हमें बताती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, ताकि हम उस दीपक की रोशनी में चलें और उस मार्ग को चुने जो परमेश्वर कहता है हाँ यही मार्ग है, इस पर चलो। ना दाएं देखे ना बाएं देखे, उसके पीछे सीधे मार्ग पर चले जो कि अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और हमें उसने ये कहा है कि जो भी स्त्री पुरुष है, हमें बच्चे हैं, हमें सबको अपने आप को जांचना है कि हमारा क्या खोया है। हमारा क्या खोया? कुछ तो खोया है। हमारा चैन, हमारा सुख, हमारा आराम सब पागल हुए पड़े हैं। सुबह से शाम तक भागम भाग में लगे हुए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, सब कुछ मेरे पास बेस्ट हो, तो क्या है? आज पता नहीं, आज हम रात को सोते अगला दिन देखेंगे, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। सब पैसा कमाने के पीछे भागे हुए हैं, तो उसका क्या मकसद है? क्या उसके पीछे हमारी अच्छी कोई अच्छा सोच है? क्या हम किसी की मदद करना चाहते हैं या सिर्फ अपने लिए ही बटोर रहे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। और परमेश्वर ने कहा है अपने मन, मस्तिष्क, हृदय और घर में कोने कोने को उस दीपक को, जो उसका दीपक है, वचन रूपी दीपक है, उससे हम खंगालें। अपने हृदय को, मन को, मस्तिष्क को हम खंगालें कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को बदले हम उसके वचन के द्वारा, अपनी सोच को बदलें। घर में कोई अगर नेगेटिव चीज है, परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा दिखाएगा, उसको हम कैंसिल करें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। और ताकि जो कि उसने हमारे लिए आशीषें रखी हैं, उसके उन आशीषों को हम ग्रैब करने की कोशिश करें। दुष्ट की सारी चालों को, सारे हथियारों को, सारे मंसूबों को हम परमेश्वर के वचन जो कि दो धारी तलवार का काम करता है, उसके द्वारा नष्ट करें और उसको कंडेम करें, कैंसिल करें। उस अनंत काल की आग में उसको झोंक दें, उस बॉटमलेस पिट में उस अथॉरिटी से डाले जो कि उसने आपको और हमें दी है। उसने कहा था तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। तो उस अथॉरिटी को हमने यूज करना है, डिक्लेयर करना है, शैतान को कंडेम करना है, उसकी चालों हथियारों को कैंसिल करना है और परमेश्वर के अटल वायदों को, उसके हमें डिक्लेयर करने हैं, उसके वचनों को डिक्लेयर करके अपनी जीत की घोषणा करनी है। और हमें अपनी जो उसने हमें पहले से आशीषें दे दी हैं उनको हमने ग्रैब करना है। और तभी तो हम दुष्ट के फन को कुचल सकते हैं, सिर्फ उसके वचनों के द्वारा जो कि दो धारी तलवार का काम करता है। और इसी तरह हम अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए ज्योति बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति के संतान है। वो ज्योति बन के आया था और वही ज्योति उसने हमें दी है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वही ज्योति उसने हमें दी है और उस ज्योति को हमने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। जो उसके वचन से उस अज्ञात है उन तक पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सबको रचा है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना जैनी, ना पारसी उसने नहीं बनाया, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। तो हमें अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमें और लोगों को अपनी रूह के साथ साथ, अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्माओं को भी बचाना है मेरे प्रियो। एज अ पेरेंट होने के नाते अपने बच्चों के लिए, एक भाई बहन होने के नाते, एक मैन ऑफ गॉड और विमेन ऑफ गॉड के होते हुए प्रेम और सच्चाई के साथ हमें आसपास के लोगों को हमें बचाना है। और एक
स्पिरिचुअल जो लॉस्ट हैं, स्पिरिचुअली लॉस्ट हैं, उन लोगों को हमें जज नहीं करना है। हमें कोई अधिकार नहीं है ऐसा कि हम लोगों को जज करें, और उनको प्रेयर के द्वारा उन्हें हमें थामना है और परमेश्वर के उजाला बन के उनको हमें उसके वचनों के द्वारा संभालना है, प्रेयर के द्वारा संभालना है। जैसे कि उसका वचन हमें कहता है कि वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट होने के नाते हमें अब उस जिम्मेदारी को सिर्फ अपने घर तक, अपने चर्च तक नहीं, अपने समाज तक, अन्य लोगों तक, अपने नगर, अपने देश, अपने पूरे दुनिया में उसको हमने एज एम्बेसडर ऑफ गॉड फैलाना है। अपने तक उसके सीमित नहीं रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि 2 Corinthians chapter 5 verse 20 स्टेट्स, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानव परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि दुष्ट शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। एज एम्बेसडर ऑफ गॉड जो है, हमें परमेश्वर जो भटके हुए हैं, जो स्पिरिचुअली लॉस्ट है, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कराना है। वो हम कैसे करा सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन है या जो भी लोग भाई बहन है, पति पत्नी से दूर है, पत्नी अलग किसी से लगी हुई है, पति अलग किसी से लगा हुआ है, दूरियां हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करते, तो उस अनदेखे परमेश्वर को क्या समझेंगे। जब हम सामने वाले से प्यार नहीं करते हैं, अपने सामने वालों के लिए हमारे हृदय में खोट है। तो ये बहुत ही अहम सवाल है मेरे प्रियो। तो हमें अपनी जनरेशन को कंडेमिनेशन नहीं बल्कि डायरेक्शन देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कभी कभी एक लविंग कॉन्वर्सेशन, एक बाइबल के वर्ड्स के द्वारा और एक गॉडली एग्जाम्पल के द्वारा हम उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और एक छोटा सा शब्द भी है, किसी को फोन, कोई इस टाइम डिप्रेस्ड है, कुछ एक फोन कॉल है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, उसी से इंसान का उसको तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ये काम करता है किसी न किसी के द्वारा मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस छोटी सी जो मैं एक परमेश्वर की एक छोटी सी वेसल हूँ, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है, और इसने जो एक चिंगारी, छोटी सी एक चिंगारी इस वचन की लगाई है, जैसे कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जंगल में आग लगा सकती है। वचन की चिंगारी हो सकता है किसी के हृदय में वो परमेश्वर के लिए बर्निंग डिजायर पैदा कर सके, हो सकता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ मैं मेरे प्रियो कि ये बर्निंग डिजायर जो है ये इतनी ताकत रखेगी कि आपकी जीवन की कहानी, आपकी स्टोरी ही बदल जाएगी, आपकी स्टोरी ही बदल जाएगी। आप चाहे किसी भी दुख तकलीफ बीमारी में से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों में होकर गुजर रहे हैं, कैसी भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से, लॉसेस से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा और आपकी वो स्टोरी बदल सकता है। हो सकता है अभी आपको लग रहा है परमेश्वर शांत रहता है, लेकिन वो 24/7 आपके साथ काम करता है, आपके लिए काम करता है, वो कभी शांत नहीं बैठता है। और हमारी भी जो ये सुपर नेचुरल हम परेशानियों में से गुजर रहे हैं, ये हमारी टेस्टिंग नहीं है, जरूरी नहीं है टेस्टिंग है, ये हमें तैयारी का है। और परमेश्वर अपने सीजन में इतनी इमेजरेबल ब्लेसिंग से हमें भरेगा कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि तब सामने वाले देख के, आस पड़ोस के लोग देख के, और लोग देख के कहेंगे ये सब कैसे हुआ। तब आप एक उसके कहेंगे कि ये मेरे जीवित परमेश्वर के द्वारा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये उसने करा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बस यही चाहूंगी कि अपनी स्टोरी बदलनी है तो इस दुनिया की भीड़ से अलग होकर उस रास्ते पे चलिए। उसने कहा मैं हूं ना, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चलाऊंगा। और मैं विश्वास करती हूँ आप ज़रूर इन वचनों से आशीषित हुए होंगे। अगर हुए हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोग भी ब्लेसड हों और आप उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।